अ मैन हैज 20 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स इन हिज पर्स। उसके पर्स में कुछ कॉइन्स है 20 पैसे के, कुछ 25 पैसे के। अब तो ये कॉइन्स आपको देखने को भी नहीं मिलते होंगे, बट पहले चलते थे, ठीक है। इफ ही हैज 50 कॉइन्स इन ऑल टोटलिंग रुपीज 11.25, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 50। इतना दिमाग में आ गया हमारे कि 25 पैसे वाले अगर एक्स कॉइन है और दूसरा क्या था, सॉरी 20 पैसे वाले एक्स हैं, 25 पैसे वाले वाई हैं, तो जो टोटल है वो 50 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, इक्वेशंस माइंड में बनती जाएंगी, और कभी नहीं बन रही है तो लिख कर बना लेंगे, ठीक है। और जो टोटल है, जो अमाउंट है वो रुपीज 11.25 है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंडर्स है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने 20 पैसे वाले ले लिए एक्स कॉइन्स और 25 पैसे वाले ले लिए वाई कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन्स एक्स है और नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, 25 पैसे कॉइन्स कितने हमारे पास, वाई है, ठीक है। अच्छा, तो 20 पैसे वाले एक्स कॉइन्स हैं, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 20x पैसे हो जाएगा ना भाई। एक कॉइन का जो वैल्यू है वो 20 पैसे है, तो एक्स कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई 20x, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 20x पैसे, ठीक है। अब 25 पैसे वाले कितने कॉइन्स हैं, y कॉइन्स हैं, ठीक है। तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 25y पैसे। तो जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 20x प्लस 25y पैसे, ठीक है। ये हमारी आ गई टोटल वैल्यू, ठीक। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वेश्चन में बोला है कि जो टोटल वैल्यू है वो 11.25 रुपीज है और हमारा आया ये इतने पैसे। तो इतने रुपीज में कितने पैसे होंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। रुपीज 11.25 मीन्स 11.25 इंटू 100, तो 1125 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ये अमाउंट होना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ये अमाउंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को करिए इक्वेट, इक्वेशन आ गई सामने, ठीक है। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लें क्या, इससे यहाँ पर x भी लगा देते हैं, 5 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को, तो 4x प्लस 5y, 5 2 ज़ा 10, 225, ठीक है। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, करेक्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए तो शुरुआत में ही दे रखा था, क्या दिया था, बड़ा एक अच्छा सा पॉइंट दिया था कि जो टोटल है वो कितने कॉइन्स हैं, 50 कॉइन्स है, टोटल कॉइन्स है 50। तो जो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 50, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर भी लगाएंगे तो हम एलिमिनेशन मेथड ही, बट थोड़ा सा हमें चेंजेस करने होंगे क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट सेम नहीं है, ठीक है। काफी बच्चों को पता है कि कोफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए ना, एलिमिनेशन मेथड अगर आपने कर रखा है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, मैं क्या करने जा रही हूँ, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करूंगी 5 से, जिससे ये भी हो जाएगा 5y। पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि केवल y में, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 5x प्लस 5y इक्वल टू 250, और ये वाली क्या थी 4x प्लस 5y इक्वल टू 225। यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना क्योंकि साइन सेम है, माइनस करने में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो, प्लस के थे तो सारे माइनस के हो गए, ये हो गया कट, 5x माइनस 4x आ गया x, और ये हो गया 25, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब x की वैल्यू कहाँ रख दूं, x की वैल्यू रख देती हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो बड़े आराम से y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने फिर से ले ली इक्वेशन नंबर 2 और यहाँ पर मैंने x की जगह रखा 25, तो y आ गया 50 माइनस 25, मतलब y भी आ गया 25, मतलब 20 पैसे वाले कितने कॉइन, 20 पैसे वाले 25 कॉइन्स हैं और 25 पैसे वाले भी 25 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 कॉइन्स एंड 25 कॉइन्स, दोनों 25 है, ठीक है, दोनों 25 है। जल्दी से नोट कर लीजिए,